हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस की पूरी जानकारी तथा ऑनलाइन में स्क्रूटनी फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना होगा और डीवी के नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में तथा दस्तावेज के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में आपकी विज्ञप्ति के बारे में देखो, कुल पदों के बारे में है, अनुसूचित क्षेत्र के 4,557 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 839, टोटल 5,396 पदों पे थी आपकी वैकेंसी। उसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट अपनी पात्रता की जांच एवं गठित टीमों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 के दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। दूसरा है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने होंगे। दूसरी पॉइंट है दस्तावेजों के सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरेंगे। पहले ये ऑफलाइन होता था स्क्रूटनी फॉर्म विस्तृत आवेदन पत्र, अब इसको ऑनलाइन ही भरना होगा। अब कैसे भरना होगा तो इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। दस्तावेज सत्यापन की फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। पहले आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना पड़ता था, अब पोस्टल ऑर्डर नहीं दे करके ऑनलाइन ही आपको फीस जमा करानी होगी। उक्त विस्तृत आवेदन भरने की लिए अभ्यर्थी को SSO पर जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के माई रिक्रूटमेंट के बाद में डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी में जाकर के वीडियो के लिंक के सामने अप्लाई नाउ जाकर विस्तृत आवेदन भर फीस जमा करवानी होगी। अब क्या है इसकी पूरी प्रोसीजर अपन जानने वाले हैं आगे। विस्तृत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रतियां जमा कर फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन में अपने साथ लेके जाएं। ऑनलाइन भरने के बाद में इसकी 2 कॉपी निकालनी है, 2 प्रिंट 2 सेट, और फीस की प्रिंट है वो इसको साथ में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जानी है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीय सेवारत, मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड या वोटर ID, फोटो वाला कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड है वो सबसे अच्छा है, वो लेके जाना चाहिए, वो आपको लेके जाने हैं। अब इसके बाद में कि आपके कहाँ होंगे, ग्राम विकास अधिकारी के पद के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में कमरा नंबर 101, 201 और 202 तथा बेसमेंट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो सभी को अवगत है कि 6/9 से 22/9 तक है और 23/9 को रिजर्व रखा गया है। अब इसमें रोल नंबर हैं, आपने रोल नंबर किस डेट को है वो आप चेक कर सकते हैं। PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे भी जाके आप ले सकते हैं। डबल में पारी में है, पहले है सुबह 10 से 2 बजे तक और दूसरा है 2 बजे से 5 बजे तक। इस प्रकार से आपके अपने रोल नंबर चेक कर लें कि 2 बजे से 5 वाले में है या फिर सुबह मॉर्निंग वाले में है, 10 से 2 वाले में है। अब 22 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 23 को आपका आरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाके के SSO ID लगा देनी। SSO ID लगाओगे तो आपको SSO राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये या फिर लॉगिन दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होने वाला है। ये पेज ओपन होगा, यहाँ आपकी ID, यहाँ आपके पासवर्ड और यहाँ आपको कैप्चर लगाने होंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये पेज खुलने वाला है। अब इस पेज में देखो ये सिटीजन विंडो पे जाकर के आपको ओपन करना है। सिटीजन विंडो पे जाकर के ओपन करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल, अब कुछ के रिक्रूटमेंट मैंने ओपन कर लिया उसके बाद में तो ये यहाँ आ गया, नहीं तो ये नहीं मिलता है तो आप अदर ऐप में जाकर भी कर सकते हैं या फिर ये सर्च बार है इस पर भी आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट लिख करके आप ये सर्च बार में या फिर ये अदर ऐप है इसमें जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो आपके सामने ये पेज ओपन होने वाला है जिसमें होम, माई रिक्रूटमेंट और ये लिखा होगा। इसमें माई रिक्रूटमेंट आपको दिखाई कम देगा तो आप यहाँ मिलने वाला आपको
देख लेना है। उसके नीचे आपको ये पेज ओपन होगा, तो आपको माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना होगा। ये रहा माई रिक्रूटमेंट। माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होने वाला है। इसमें देखो ये माई रिक्रूटमेंट की ये पूरी डिटेल आ गई है। उसके बाद में देखो डिटेल फ्रॉम कम स्क्रूटनी ये आया है, इस पे आपको क्लिक करना। इसके क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ अप्लाई नाउ लिखा आ रहा है, ये अप्लाई नाउ है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होने वाला है। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरनी है। कैसे भरनी है इसके बारे में आप देखो। आप एक एक फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं होगा कि आप देखना चाहिए कि अगला पेज क्या है। तो ये फर्स्ट पेज सेव करने के बाद में ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ आपके रोल नंबर होंगे, वो भरे हुए मिलेंगे। आवेदन क्रमांक होंगी, मेरिट क्रमांक खाली है, आपको भरना भी नहीं है, क्यों अभी तक जारी नहीं हुए। विज्ञापन संख्या इसमें आपको नहीं भरनी है, ये लिखा हुआ है। कोड संख्या, पद नाम ये लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, आवेदन की जन्म तिथि यह आपको भरनी होगी और निर्धारित तिथि के अनुसार आयु। अब यह आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आप नोट कर लें। आगे एक जगह आपको ये फिलिंग करनी होगी। 1/1/2022 के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ याद करनी है। तो आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें जो दी हुई है वही आपको आगे करनी है, या फिर आप 1/1/2022 को में से आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप घटा सकते हैं। उसके बाद में नागरिकता, आरक्षण वर्ग, EWS, निःशक्तजन श्रेणी में, उप श्रेणी में, धर्म, वैवाहिक स्थिति में आपको है या नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग विवाहित है तो पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, आप यहाँ से विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या। अब देखो पंजीयन संख्या में ऑनलाइन वाले में क्रमांक है वो ज़्यादा है, ऑफलाइन वाले में जो है वो रजिस्टर का में नोट करते हैं तो रजिस्टर के पेज और उसके बाद में इस पेज पे किस नंबर पे है, जैसे 20वें नंबर पेज पे 20/ उस दिन विवाह में कितने पंजीकरण हुए, तो एक गांव में है तो शहर में है तो ज़्यादा हो सकते हैं, गांव में तो कम, तो यही 20/ मान लो 70 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये होंगे। और ऑनलाइन वाले में आपकी ये संख्या है वो ज़्यादा होगी। पंजीयन का स्थान, पंजीयन अधिकारी, अब पंजीयन अधिकारी में ऑनलाइन वाले में तो दिया हुआ मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन वाले में आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको नील कर दे, कोई बात नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र का विवरण, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं? नहीं, तो नहीं है तो यस करें। और अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद हेतु चयन हुआ है, आपका इसमें नहीं है तो नहीं, और हाँ तो हाँ। संतान संबंधी विवरण, अब संतान संबंधी देखो 1/1/2002 से पूर्व जितनी है उसको एक काउंट करना है, उसके बाद में है उनको अलग अलग काउंट होगी। तो अब जितनी भी है आप इसमें भर सकते हैं, उसके नाम और जन्म की दिनांक। उसके बाद में आप भूतपूर्व सैनिक हैं, NCC से हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ हाँ है। भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे हाँ, नहीं तो यहाँ पे भी ना करना है। विभागीय कर्मचारी, अराजपत्रित अधिकारी, इसमें नहीं करना है क्योंकि अराजपत्रित अधिकारी में है तो आप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मूल निवास की बात करें तो मूल निवास में राज्य, जिला, तहसील आपकी दी हुई मिलेगी। इसके बारे में आप यहाँ ने टिप्पणी अपना गांव, नाम, पिता का नाम और गांव इसमें आप भर सकते हैं। जन्म स्थान में जिला, तहसील, राज्य ये दिया हुआ है, अपनी नाम, पिता का नाम ये आप यहाँ फिलिंग कर सकते हैं। पत्राचार का पता, पत्राचार में आपको विलेज, पोस्ट, तहसील, राज्य, जिला और ये आपको दिया मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको मिलेंगे और ये आपको भरनी होगी। गांव का नाम, पिन कोड भरना होगा, फ़ोन नंबर, आपके स्थायी पता वही सेम ही है। उसके बाद में नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में देखो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट नीचे मिलेगा। ये ऊपर वाली फिलिंग ओके करोगे, कोई कुछ बाकी रह गया तो सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा, तो आपको वो बता देगा कि वो आपका कॉलम आपने खाली छोड़ दिया है, तो वो उसके बाद में नेक्स्ट पेज आएगा आपके क्वालिफ़िकेशन की डिटेल के बारे में। क्वालिफ़िकेशन की डिटेल में देखो आप किस
पहले 10वीं की है तो किस बोर्ड से की, क्या क्या विषय हैं, इसमें आपको विषय है तो आल विषय करने होंगे। वर्ष किस वर्ष में की, आपके रोल नंबर क्या हैं, रिजल्ट टाइप परसेंटेज में कुल अंक कितने हैं, प्राप्त अंक कितने हुए। पर अब इसमें इसको सरकाओ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने प्राप्त होगा कि कितने प्रतिशत है, कोर्स की अवधि क्या है। अब कोर्स की अवधि 10वीं 12वीं का 1 वर्ष का तो 12 माह लिख दो, और स्नातक मंथ में पूछा गया है, और स्नातक में बात करें तो 3 है तो 36 मंथ कर सकते हैं आप। फिर जारी दिनांक आपकी मार्कशीट है वो किस तारीख को हुई, उसके बाद में अपलोड भी आपको करनी होगी, उसकी फ़ोटो है मार्कशीट की वो आपको अपलोड करनी होगी। इस प्रकार से 10वीं 12वीं स्नातक ये तो आपको कंपलसरी है ही है, क्योंकि ये तो क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई है। उसके बाद में किसी ने फॉर्म में भर दिया, जैसे उससे ऊपर आपने फॉर्म में फिलअप किया तो आपको ऑनलाइन करनी होगी, नहीं फिलअप किया है तो आप नहीं भरें। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और फॉर्म में सबमिट नहीं किया वो, तो आपको नहीं भरना है, और यदि सबमिट कर दिया तो आपको ऑनलाइन ये करना होगा। उसके बाद में शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप लागू है या उपलब्धि डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन विवरण, ये पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसलिंग वालों के लिए है। यदि आपको आयोग के द्वारा दंडित या पदच्युत ब्लैकलिस्ट किया है तो इसके बारे में आपको डिटेल देनी है, नहीं किया तो कुछ नहीं भरना आपको इसमें। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। पिछला पेज आपको कुछ देखना है तो बैक में चले जाएं। उसके बाद में एक्सपीरियंस डिटेल आपके सामने तीसरा पेज ओपन होगा। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इस वैकेंसी में, तो आपने भरा भी नहीं होगा, तो आपको इसमें सीधा ही सेव एंड नेक्स्ट से कर सकते हैं। नीचे देखो, आप विज्ञप्ति के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र आपको इसका विवरण यदि चाहते हैं तो टिक करें, उसके बाद में उसकी डिटेल आपको देनी होगी। यदि आप अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, पदक चिन्ह इसमें हैं तो आपको क्लिक करके आपको इसकी डिटेल देनी होगी। शोध में आप यदि आपने शोध किया है या कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित किया है तो इसकी डिटेल आपको देनी होगी, और अन्यथा आपको सीधा ही सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन के बारे में आएगा, तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अब फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ है वो निश्चित है, 50 KB से फ़ोटो 100 KB के मध्य, सिग्नेचर है वो 20 से 50 के मध्य आपके होने चाहिए। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करें। उसके बाद में अगला पेज ओपन होगा चेक लिस्ट का। चेक लिस्ट में देखो शैक्षिक योग्यता, इसमें आपको एक बार क्लिक करने के बाद में दूसरा चेंज कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि खाली छोड़ें तो नहीं होगा, उसके लिए आपको यहाँ से वापस से क्लियर ही करना होगा, यहाँ से क्लियर करना होगा। भाई एक बार भर दिया गलत हो रहा है तो आपको क्लियर करना होगा। शैक्षिक योग्यता वाले में 5 कॉलम आपको फिलअप करने होंगे, अन्य में नीचे आएंगे तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिलअप करें। देखो, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप उससे भिन्न किंतु समकक्ष। यदि आपने विज्ञप्ति में दी हुई आयु योग्यता है उसके अनुरूप है तो सर्वथा अनुरूप, उसके समतुल्य है तो आप उसके समतुल्य में क्लिक करें। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम स्थिति तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली है, उसके बाद प्राप्त की है, पहले कर ली या बाद में, तो उनमें से आपको करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त की गई थी, क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम की सम्मिलित हो चुका था। यदि यह है तो इसमें यह करना होगा, यदि आवेदन की तिथि के बाद में है तो कि प्राप्त कर ली, और यह कर दिया तो आपको यह करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई। साक्षात्कार की स्थिति में इसको आपको, साक्षात्कार इसमें है भी नहीं तो आपको परीक्षा उत्तीर्ण दोनों करना होगा, लेकिन आपको भरना होगा। खाली में करोगे सबमिट सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा शैक्षिक योग्यता वाले में। अब श्रेणी की है, इसमें आप जो आपको लागू है उसमें क्लिक करें और बाकी को खाली छोड़ दें। राजस्थान के मूल निवासी हैं, प्रवेश पत्र में अंकित है वही है, पूरी डिटेल आपने भर दी, गलत हो गया तो आपको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अनुभव आपके लिए इस वैकेंसी में नहीं है तो आपको नहीं भरना है। फिर आयु की बात करें तो यहाँ आपको आयु देनी होगी, ये न्यूनतम 18 अधिकतम 40 आपकी क्या है,
वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ से आप नोट कर लें, या फिर 1/1/2022 से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो घटा करके लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको इसमें से क्लिक करें, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट कर दें, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स में संलग्न सूची, उपलब्धि उपाधि या प्रमाण पत्र 10वीं के, जारी की दिनांक, क्रमांक और जारी का दिनांक, संलग्न संख्या इसमें 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, आप जिस नंबर पे लगा रहे हैं। पहले फॉर्म आएगा, फीस की रिसिप्ट आएगी सबसे ऊपर, उसके बाद में फॉर्म, फिर आपके नीचे मार्कशीटें आएगी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट 10वीं का, 12वीं का, वो सारे, और यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। यदि गलत अपलोड हो गया तो आप यहाँ से डिलीट करके वापस कर सकते हैं। और उसके बाद में आप चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल वाला करना है, जो गजेटेड से बनाए वो आपको अपलोड नहीं करने, वो साथ में ओरिजिनल लेकर के जाने होंगे चरित्र गजेटेड के। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सर्विस में है उनके लिए है, ये आप सभी के लिए नहीं होगा। मूल निवास, विकलांग जो भी आपको लागू हो रहे हैं, जाति, विवाह, अन्य प्रमाण पत्र, कंप्यूटर का आपको यहाँ अन्य में कंप्यूटर का करना है, RSCIT या आपके पास जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है वो आपको करनी होगी। अब डॉक्यूमेंट्स का वीडियो है वो आपको दूसरा बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक संतान संबंधी घोषणा का यह आपको बनवाना होगा, ये ग्राम सेवक का नहीं है क्योंकि पटवारी का है। मैं आपको सामने परफॉर्मा पेश कर देता हूँ। मैं ये फला मेरा चयन ग्राम सेवक पद पे हुआ है, विवाह का ये है, और ये मेरी संतान है। 1/6/2000 से पूर्व की 0, 1/6/2000 के बाद में 1-2 आपके हैं जितनी बता सकते हैं। अविवाहित है तो अविवाहित का आपको बनवाना होगा, और इससे ज़्यादा मैं संतान नहीं करूँगा। और अविवाहित हैं तो मैं 2 से अधिक संतान नहीं करूँगा, दहेज नहीं लूँगा। और इसमें आपको विवाहित है तो आपको बताना होगा दहेज मैंने नहीं लिया। और एक धूम्रपान गुटखा का भी आपको इसमें पॉइंट डलवा देना, और 1 पॉइंट आप डलवा देना दस्तावेज सत्यापन सही है, और गलत और कूटरचित होंगे इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। उसके बाद में आपको जैसे EWS का है तो वो पहले आपने भर दिया, उसके बाद में आप नहीं है तो आप इसका शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि भाई ई मित्र की गलती से हुआ, या आपके कोई स्पेलिंग में इसमें कोई और में मिस्टेक है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र अलग से बनवाना होगा। और यह आपके डॉक्यूमेंट हैं 10वीं अंक तालिका, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, RSCIT, मूल निवास, जाति पहचान पत्र, आय, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।